बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करते चले कुछ MLC की, जहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। नासिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक किसान इत्तेहाद अतला ग्रुप के मर्कजी सीनियर नायब सदर शब्बो खान बलोच के ज़ेर-ए-एहतमाम MLC प्रेस क्लब ईदगाह रोड रजिस्टर्ड के ताउन से माही बलोच के इलाका में दारुल शिफा लैब एंड क्लिनिक की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में डॉक्टर हसनैन मकबूल ने 150 से ज़्यादा मरीजों का मुआयना किया, ने मुफ्त अद्वियात फराहम की। इस मौका पर हमजा असलम, अहमद शबाब, मुजम्मिल फराज और मोहम्मद रमज़ान ने मेडिकल कैंप के इंतजामात में भरपूर मुआवनत फराहम की। मेडिकल कैंप में MLC प्रेस क्लब के सदर सज्जाद अहमद सईदी और जनरल सेक्रेटरी मियां नदीम मुमताज़ ने कहा, आवाम की खिदमत ही असल इबादत है। कहा, प्रेस क्लब के ताउन से आइंदा भी मुख्तलिफ इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप का ये सिलसिला जारी रहेगा। इस मौका पर किसान इत्तेहाद अतला ग्रुप जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान खान बलोच और लूने खान बलोच भी मौजूद थे। नौशेरा फिरोज में सिंधी अदबी शंगत हलानी शाख की जानिब से एक बैठक मुनक्किद हुई। राना अब्दुल जब्बार राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक की सदारत सिंध के खूबसूरत शायर महर डहाई ने की। इस मौका पर मेहमानों को सकाफती तोहफा पेश किया गया। प्रोग्राम में दोस्तों ने भरपूर शिरकत की, अदबी ज़ौक़ का इजहार किया। अदबी और कौमी सजावट के मौजू पर महर डहाई ने लेक्चर दिया। प्रोग्राम के मेहमान खास सिंधी अदबी संगत सिंध के साबिका मरकजी खजानची जब्बार मुला थे। प्रोफेसर अब्दुल वाहिद मेमन, प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ तिनियो, नूरुद्दीन पनहोरी, एजाज अली बाज, नदीम अली सोलंगी, तोकीर अहमद कुरैशी, फैजान फकीर समेत दीगर ने भी खिताब किया। लेक्चर में मरी फरहाद वस्तरो, सैयद अमीर अली शाह मेहता वस्तड़ो, काशी वस्तड़ो, मुबशर अली सहतू समेत दीगर ने शिरकत की। रहनुमा ने कहा, हम खुलूस नीयत के साथ मेहनत करें तो अदब के ज़रिए न सिर्फ अपने मुआशरे को बेहतर बना सकेंगे बल्कि आने वाली नस्लों के लिए रोशन मुस्तकबिल भी हमवार कर सकेंगे। खैबर की बात करते चलें, जहाँ पर वादी तीरा में शदीद बारिशों के बाद लैंड स्लाइडिंग का खतरा बढ़ चुका है। रोड्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं। लाल समीर अफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों और अहले इलाका को शदीद तकलीफ, लोग घंटों पैदल सफ़र करने पर मजबूर। अहलियान इलाका का रोड खोलने के लिए भारी मशीनरी पहुँचाने का मुतालबा। कबायली जिला खैबर में शदीद बारिशों और सैलाबी रैलों के बाद दो रफ्तादा इलाका वादी तीरा राजकल में ज़री गार्ड से लेकर तोड़ छप्पड़ रोड गुज़िश्ता कई दिनों से मुकम्मल तौर पर बंद है और जगह जगह तकरीबन 30 से ज़्यादा मकामात पर लैंड स्लाइडिंग हुई है। इलाके में गाड़ियों का दाखिला बंद हो चुका है। तोड़ छप्पड़ अड्डा में भी सफारियों को बिठाने की गाड़ियां भी फंस चुकी हैं। पगदरा, पत्ती गला और गाखी और बाग मीना खेल कच्ची रोड में भी लैंड स्लाइडिंग की वजह से शाहबलोत के बड़े बड़े दरख्त गिरने से ये रोड बंद हो चुका है। जहाँ गाखी अड्डा में कई मुसाफिर गाड़ियाँ फंस चुकी हैं। वापसी का कोई मुतबादिल रास्ता भी मौजूद नहीं। आवाम शदीद तकलीफ में मुब्तला। अहलियान राजकल ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी, MN इकबाल अफरीदी, मुकामी MP और दीगर मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया वादी राजकल रोड खोलने के लिए भारी मशीनरी हंगामी बुनियादों पर फ्राहम करें। हरिपुर से आपको बताएंगे, जहाँ पर ईमानदार ऑफिसर निशाने पर आ गए, तमाम तारे इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। एहसन शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक GSP सईद यदोन के खिलाफ झूठी सोशल मीडिया मुहिम, ईमानदार ऑफिसर निशाने पर, इल्ज़ामात बेबुनियाद करार। सच यदोन के खिलाफ प्रोपेगेंडा, हकीकत कुछ और निकली। सोशल मीडिया पर किरदार कशी की कोशिश नाकाम। DSP सईद यदोन, अवाम का एतमाद बरकरार। फेसबुक पर झूठी खबरें, पुलिस ऑफिसर की साख मुतासर करने की कोशिशें जारी हैं। ईमानदारी के खिलाफ मुहिम, सईद यदोन का मामला ज़ेर बहस, झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। हक़ाइक़ सामने आ गए, अवामी रद्द अमल भी सामने आ गया। सईद यदोन के हक में आवाज़ बुलंद की और किरदार कशी या साजिश। GSP सईद यदोन का मामला गरम, ईमानदार अफसर के खिलाफ मुहिम अवाम ने मुस्तरद कर दी। सच जीत गया और झूठी खबरें दम तोड़ गई। नौशेरा फिरोज की बात करते चलें, जहाँ पर चोरी और डकैती की वारदातों के सिलसिले तहार ना थम सके। राना अब्दुल जब्बार राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक नौशेरा फिरोज के करीब थारोशाह लिंक रोड पर SSP नौशेरा फिरोज के PRO शौकत कल्लू और इनके भाइयों से डकैती की कोशिश, मुजाबत करने पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से शौकत और इनके भाई जख्मी, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कश्मीर का रुख करते चलें, जहाँ पर एक बार फिर डकैती की वारदातों में बहुत तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में सामने आ रहा है। थाना के दूध में एक बार फिर डकैती की वारदात का वाक़या पेश आया है। एक दुकानदार को लूट लिया गया। सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक ताज़ा वाक़या कश्मीर थाना के रूट टाउन कमेटी के करीब पेश आया, जहां नामालूम मुसल्लह अफराद ने एक दुकानदार से लाखों रुपए लूट लिए। दुकानदार हरीश कुमार वल्द नानक राम हैदरी अपनी दुकान पर मौजूद था कि मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लह मुलजिमान दुकान में दाखिल हुए। असला के जोर पर उसे यरगमाल बनाया। मुलजिमान ने 3 लाख रुपए नकदी और 2 मोबाइल फोन छीने बाआसानी फरार होने में कामयाब हो गए। हैरान कुन बात, ये वारदात
कशमोर थाना के चंद कदम फासले पर ही पेश आई, ताहम पुलिस पूरी कार्रवाई करने में नाकाम रही। मुलजिमान फरार हुए। शहरियों का कहना है कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पोस्ट कायम होने के बावजूद मुसल्लह अफराद खुलेआम वारदातें करके फरार हो जाते हैं। अवाम में शदीद खौफ व हिरास पाया जाने लगा है। मुतासरा दुकानदार हरीश कुमार और दीगर शहरियों ने आला हुकाम से वाक़ा का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हारूनाबाद के नवाही गाँव 62 में एक ओबाश ने खातून पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब हमले के नतीजे में खातून शदीद जख्मी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। तेजाब से खातून की टांगें बुरी तरह मुतासर हुई। डॉक्टर्स की जानिब से तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। वाक़ा का नोटिस लेते हुए GPO ने फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और बहुत ही कलील वक्त में मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसे कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। GPO ने कहा, मुतासरा खातून के साथ इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। इस्लामिया पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल ततराल रावलपिंडी में इनामात को तकसीम करने के सिलसिला में सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की मिसाली परफॉर्मेंस नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात तकसीम रावलपिंडी के इलाका ततराल में वाक़या इस्लामिया पब्लिक स्कूल में सालाना नताइज के मौका पर एक तकरीब रखी गई, जिसकी सदारत साबिका नाज़म कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद नवाज ने की। तहसील कोऑर्डिनेटर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद मलिक शकील अहमद, मलिक इब्रार और मलिक आरिफ महमूद ने बतौर मेहमान खास शिरकत की। तकरीब में बच्चों के वालिदैन ने भी शिरकत की। स्कूल के बच्चों ने मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेकर बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। मेहमानों ने पोजीशन होल्डर्स बच्चों में शील्ड्स, ट्रॉफियाँ और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। मेहमान खास कर्नल मोहम्मद नवाज ने स्कूल के प्रिंसिपल, उस्ताद कराम और बच्चों को बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर इन्हें खराज तहसीन पेश किया। और कम्बर वगन रोड की बात करते चले, जहाँ पर कार और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम हुआ। नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जख्मी हो गए। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक कम्बर वगन रोड पर लश्करी चांडिया स्टॉप के करीब आल्टो कार और मोटरसाइकिल में टक्कर। नतीजे में मोटरसाइकिल सवार हाजी बोतार मोहम्मद खान मुगीरी और हाजी नादिर मुगीरी सख्त जख्मी हुए। जख्मियों को इलाज के लिए फौरी DHQ हॉस्पिटल कम्बर लाया गया, मगर कम्बर हॉस्पिटल में सहूलियात कम होने के बायस इन्हें फर्स्ट एड दी गई और मजीद इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर लड़काना रेफर किया गया। तमाम ट्रॉमा सेंटर लड़काना की इंतजामिया ने इलाज करने के बाद जख्मी मोहम्मद खान के हाथ टूटने की तस्दीक की और जख्मी नादिर के पाँव में शदीद चोटें लगने की तस्दीक की। दोनों जख्मियों का इलाज जारी। दूसरी जानिब जख्मियों ने कहा है कि ये वाक़या कार ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया है। शाहपुर चाकर में चोरी की वारदातों में खतरनाक हद तक का इजाफा देखने में आया है, जिसके बाद शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं। शहरियों में शदीद खौफ व हिरास पाया जाने लगा है। रजब अली डाहरी की रिपोर्ट के मुताबिक शाहपुर चाकर में चोरी की बढ़ती हुई वारदातों ने शहरियों को शदीद खौफ व हिरास में मुब्तला किया। ताज़ा वाक़या कामिल शाह कॉलोनी में पेश आया, जहाँ एक ही रात में नामालूम चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया, लाखों रुपए मालिक का सामान चोरी किया। चोरों ने प्रेस क्लब शाहपुर चाकर के साबिक सदर और फेडरेशन ऑफ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रज़ाक मलिक के घर में घुसकर कीमती मोबाइल फ़ोन और नकदी रकम चुरा ली। वाक़े की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दी गई, ताहम आखिर इत्तला तक कोई खातिर ख्वाह कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। उसी रात कामिल शाह कॉलोनी के एक और रहायशी हबीब मलिक के घर को भी निशाना बनाया गया, जहाँ से नामालूम चोर मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। ये के बाद दीगरे वारदातों ने इलाके में बदअमनी के खदशात को बढ़ा दिया। शहरियों, समाजी हलकों और ताजर बिरादरी में शदीद तशवीश पाई जाने लगी है। प्रेस क्लब शाहपुर चाकर के सहाफ़ियों ने वाक़या की सख्त मजम्मत करते कहा, जब सहाफ़ी और बास अफराद भी महफूज नहीं तो आम शहरियों की हिफाजत कैसे मुमकिन होगी। कराची के बनारस चौक पर यूसुफजई कौमियत हाथ के बानी ने मुजाहरे से खिताब किया। फजल सुभान उस्मानी की रिपोर्ट के मुताबिक यूसुफजई कौमियत हाथ के बानी आला और मरकजी चेयरमैन की जानिब से कराची के बनारस चौक पर यूसुफजई कौमियत हाथ पाकिस्तान के ज़ेर तमाम एहतजाजी मुजाहरे के शुरा से खिताब किया गया। गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान के ज़िला पशीन के इलाके यारों में यूसुफजई कबीले के 3 मासूम अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। इनमें मास्टर मोहम्मद नसीम यूसुफजई, इनके भतीजे शहरियार यूसुफजई और एक खातून सिदरा शामिल थी। ये एक इंतहाई वहशियाना और नाकाबिले बर्दाश्त वाक़या था। इस वफाकाना कत्ल की मजम्मत करते हैं। एहतजाजी मुजाहरे में कहा गया कि मुतासरा खानदान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। हुकूमत वक्त और मुतल्लिका इंतजामिया से फौरी और सख्त मुतालबा करते हैं कि वाक़े में मुलविस तमाम मुलजिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करें और इन्हें कानून के कटहरे में लाया जाए। मुतासरा खानदान को मुकम्मल इंसाफ भी फराहम किया जाए। ऐसे वाक़या कौम के अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ और तशवीश पैदा करते हैं। हुकूमत से तवक्को रखते हैं कि वो फौरी कार्रवाई करके अमन अमान की बहाली यकीनी बनाएं और यूसुफजई कबीले के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। और कस्बा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जातला के ज़रिए एहतमाम एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। शाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक जिसके मेहमान खास मेयर ऑफ पेंडल नेल्सन बेल्ट तानिया मोहम्मद आमिर आरिफ और समाजी शख्सियत हाजी मोहम्मद आरिफ थे। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तकरीब में आमद पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। तकरीब में राय स्पोर्ट्स
स्ट्राइविंग फॉर ह्यूमैनिटी बरतानिया के सदर आमिर अंसर के ताउन से 103 बच्चों की माली मुआवनत के लिए नकद पैकेजेस तकसीम किए गए। कस्बा की टीम ने आमिर अंसर और उनके तंजीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जिनके ताउन से नकद पैकेजेस दिए गए। इस मौका पर मेहमान खास चौधरी मोहम्मद आमिर आरिफ, सरपरस्त आला कस्बा हाजी चौधरी मोहम्मद आरिफ और दीगर ने तकरीब से खिताब किया। तकरीब के इख्तिताम पर कस्बा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मेहमान खास चौधरी मोहम्मद आमिर आरिफ को इनकी समाजी खदमात के इतराफ़ में खूबसूरत यादगारी शील्ड दी गई, जो सदर कस्बा प्राइड ऑफ पाकिस्तान राजा आमिर बशीर और चेयरमैन कस्बा चौधरी महमूद असलम ने अपने दस्ते मुबारक से पेश की। तकरीब में इलाके की मौजूद शख्सियात ने भी भरपूर शिरकत की। मुशर्रफ फिरोज से बताएंगे जहाँ पर अवामी प्रेस क्लब ठारो शाह में एकता दिन राजपूत के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, केक भी काटा गया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये जान लेते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना अब्दुल जब्बार राजपूत से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना अब्दुल जब्बार राजपूत, आगाह कीजिएगा। जैसा कि आप मौजूद हैं अवामी प्रेस क्लब पर, जहाँ पर राजपूत डे 5 अप्रैल मनाया जा रहा है, ये पुरवकार तकरीब हो रही है। आइए यहाँ से हमारे दोस्त जो आए हुए हैं राजपूत फैमिली के जो सरबराह हैं, उनसे पूछते हैं कि राजपूत का असली कल्चर क्या था। जी सबसे पहले तमाम मौजूद मेहमान नजरानी जो यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान में आबाद राजपूत बरादरी के, उनको आज का उनको कल्चर डे मुबारक हो। और बिलखुसूस मैं खबर खुशबुद्दीन साहब को खुशी मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनकी कोशिशों जो रात दिन कोशा है राजपूत कौम की तरक्की के लिए। और एक प्लेटफार्म आल राजपूत इंटरनेशनल एसोसिएशन के नाम से उन्होंने मुहैया किया है राजपूत को यकजा करने के लिए और उनकी तरक्की के लिए रात दिन कोशा हैं। तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनको, हमारे अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और ये भी दुआ है कि हमारी जितनी भी राजपूत कौम आबाद है पाकिस्तान में, उनको उनमें इत्तेहाद और मोहब्बत पैदा करना। बिरादरी जो है बहुत अपने वक्त की एक नामवर शख्सियत है, कौम है, वादी की थाउशा में मैं आपको मिसाल करूँ राजपूत बिरादरी के वादे के मुताबिक एक वाक़या आपको याद दिलाऊँ। कयूम और अब्दुर्रहमान का मुकाबला हुआ था रशर में, उस वक्त में एक ही वार्ड था, वार्ड नहीं था पूरा, एक ही वार्ड था। उम्मीदवार फौज हो गया, निज़ाम इंतखाब में कयूम मेमन और अब्दुर्रहमान खड़ा हुआ था। उसमें अब्दुर्रहमान की तमाम यानी ये हमारी बिरादरी साथ थे, लेकिन हाजी अब्दुल अजीज़ वाले वो हमारे साथ नहीं थे। उसको चेयरमैन अब्दुर्रहमान ने जाके मनाया और वो सब एक हो गए थे। उसके बाद कयूम जो है चूँकि हाजी अब्दुल अजीज़ का गुलाम दहराजे से वास्ता था, बहुत देर वास्ता था उससे, वो कयूम उसको लेकर आया हाजी जो है अजीज़ के पास। उसने कहा आप हमें वोट हमें दें। उन्होंने कहा भाई हाजी साहब, मैंने हमारी बिरादरी अपने गाँव को मैंने सबने वादा कर लिया है अब्दुर्रहमान के लिए, हम अब्दुर्रहमान को वोट देंगे। तो इसमें उससे फिर कुछ थोड़ी इज्जत की, उसकी नाराज़गी दिखलाई। तो हाजी अब्दुल अजीज़ का ये वक्त ही आपको बहुत बड़ा है उसका ये दिलेरी। उसने कहा हाजी साहब, जो तुमने छतरी लगा रखी है उसे हटा लो, हमने वादा कर लिया, हम वादे के पक्के हैं, पूरे उसको नहीं करेंगे। जी जैसा कि हम मौजूद थे यहाँ पे अवामी प्रेस क्लब पर, और यहाँ के आए हुए मेहमान ग्रामी जो हमारे राजपूत डे का, उसके बारे में उन्होंने बताया कि भाई ये राजपूत डे जो है ना, राजपूत एक बहादुर कौम थी, राजपूत ज़बान के पक्के होते थे और राजपूतों की जो बहादुरी की शुजाअत की मिसालें वो बड़ी बड़ी जंगों में, बड़े बड़े मैदानों में मिलती हैं। इन्होंने मज़ीद और बताया कि राजपूत कौम हमेशा अगर अपने वायदे की पूरी रहती थी, और राजपूत जो कमर कुतुबुद्दीन साहब हैं, उनका जो है ये आलम बरदार जो चल रहा है आजकल, राजपूत डे मनाए जा रहे हैं, हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। कैमरामैन इलियास राजपूत के साथ NN 24 न्यूज़, राना अब्दुल जब्बार, नौशर अफरोज। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अपने के साथ।